सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ सब अपने अपने जगहों पर ठीक है। परमेश्वर में आशीष करें। परमेश्वर अपने कलीसिया को बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ नया लोग परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखकर मैं परमेश्वर के कलीसिया के संग जुड़ते जा रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। जहाँ पर आप हैं प्रभु के भय में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे, आशीष करे। पिछले हफ्ते के वचन हमने क्या सुना था? कितने लोग परमेश्वर के वचन सुने थे? हम किसके बारे में हमने पिछले हफ्ते वचन सुना था? कितने लोग याद है? हम पाप के बारे में सुने थे। पाप कहाँ से शुरू हुआ? एदन वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की हजूरी से बहुत दूर हो गया। उनके जीवन में एक चुनौती रखा था परमेश्वर ने, पर वो चुनौती को चुनने में गलती हो गया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में आते हुए अलग अलग परीक्षा के बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे विश्वास जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। ये अकेला हमारे जीवन में नहीं है, सभी के जीवन में हालेलुया आते हैं। जो हमसे पहले प्रभु में आए थे उनके जीवन में भी ये कष्ट मुसीबत उनके जीवन में भी उन्होंने सामने किए थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब और यीशु मसीह के जीवन में भी ये परीक्षा आए हुए हम ये पढ़ते हैं। उन्होंने कैसे जीत लिया। कुछ लोग हरा हुए लोगों के बारे में भी वचन में लिखा है, पर हम ये परीक्षा को उनको कैसे समझना चाहिए, कैसे जित प्राप्त करना है, इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हमारे जीवन की परीक्षा अलग अलग प्रकार में आते हैं। हालेलुया। कई बार कई परीक्षा हमारे विश्वास को मजबूत करता है। कई बार हमारे जीवन की परीक्षा हमारा धीरज को मजबूत करता है। कई बार हमारे जीवन में कुछ कष्ट हमारा आत्मिक जीवन को और मजबूत करता है। कई बार कुछ परेशानियां प्रभु से हमारा प्यार को और बढ़ा देता है। आपको पता है हर एक जन को अलग अलग प्रकार की परीक्षा आता है। कुछ लोगों को बीमारी, हालेलुया, कुछ लोगों को कर्ज, कुछ लोगों को गरीबी, कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार की परेशानियां उनको जीवन में आते हैं। हालेलुया। उस परेशानी के जरिए हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? हार जाते हैं, गिर जाते हैं। हालेलुया। पर कुछ लोग स्थिर रहते हैं। परमेश्वर परीक्षा करने का तरीका भी प्रभु के अलग अलग है। हालेलुया। कुछ जगह पर परमेश्वर क्या करता है? कुछ हमसे कुछ मांगते हुए वो हम एक क्या करें, एक बड़ी कुर्बानी की जैसे क्यों हम कभी भी वो कर नहीं सकते, वो काम वो कुर्बानी हमसे मांगते हैं। इस बात को मैं समझाने के लिए बता सकती हूँ। हम वो आज की हमारा प्रचार की विषय भी वो है। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या मांगा? अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा करते हुए क्या मांगा? अब्राहम से उसका इकलौता पुत्र को मांगा परमेश्वर ने। कई बार जो हमारा खातों पर जो बहुमूल्य है, जो उत्तम है, वो चीज को परमेश्वर हमसे मांगते हुए हमें परखता है। क्या परमेश्वर के पास कोई कमी है इसलिए हमसे प्रभु मांगता है? नहीं। हमारा विश्वास कितना है, हम कितना परमेश्वर को प्यार करते हैं, ये परमेश्वर परखने के लिए क्या करता है? परमेश्वर हमसे कुछ कुर्बानी कुछ मांगते हुए हमें परखता है। कई बार परमेश्वर कुछ राहों पर हमें चलाते हुए हमें परखता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 2वां वचन में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 2वां वचन पढ़ के सुने। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। इधर देखो 40 साल उनको मरुस्थल के राहों पर चला के परमेश्वर ने उनको परख लिया कि ये लोग मेरे दिल से मेरे को प्यार करते हैं कि नहीं करके। परमेश्वर उनको कैसे परख के देखा?
ऐसे मरुस्थल की जैसे राहों पर चला के, कई मुश्किल की राहों पर चला के परमेश्वर क्या करता है, हमें परख लेता है। हालेलुया। कुछ कई बार परमेश्वर कई चीजें रखते हैं, परमेश्वर इसमें से हमें परख लेता है हम कौन सा चीज को चुनेंगे। हालेलुया। वचन में हम एक भाग में पढ़ता है, पहला राजा 3 अध्याय उसका 5वां वचन में एक राजा से परमेश्वर पूछ रहे हैं। राजा ने परमेश्वर से खुश करवा दिया, परमेश्वर को खुश कर दिया। अभी परमेश्वर उस राजा से पूछ रहा है, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग, सारा कुछ तुम्हें धन चाहिए, सम्मति चाहिए, आशीष चाहिए और राज चाहिए और तुम्हें बरकत चाहिए, क्या चाहिए। परमेश्वर देखो चुनने का एक हक उस राजा को दे रहे हैं। कई बार परमेश्वर बहुत चीज हमारा हाथों में देता है, पर ये चुनने का अधिकार भी, हम क्या चीज को चुनेंगे ये भी परमेश्वर क्या कर देता है, परख लेता है। उस राजा ने कोई सोना चांदी को नहीं चुना, बल्कि वो राजा क्या मांग रहे हैं, उसका 3 अध्याय, पहला राजा 3 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़े। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, इसलिए कि ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा पर न्याय कर सके। हालेलुया। वो राजा को परमेश्वर ने बहुत चीज देखा, दिखाया, देने के लिए तैयार था, पर राजा ने क्या किया, उस चुनने में वो जय पाया। हालेलुया। परमेश्वर देखो हमें कैसे परखता है, एक कौन सा चीज को चुनेगा, क्या उत्तम चुनेगा या इसका आत्मिक बढ़ोतरी वाला चीज चुनेगा, या मुझे पसंद करने वाला चीज चुनेगा, या अपना फायदा के लिए चुनेगा, या ऐश मस्ती करने वाला चीज को चुनेगा। चुनकर कुछ चीजों को चुनौती मतलब चुनने का अवसर देते हुए परमेश्वर क्या करता है, कई बार हमें परख लेता है। हालेलुया। कई बार कुछ कठिन काम करने के लिए बोलकर हमें परख लेता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है, हाँ परमेश्वर को पता है ये असंभव है, पर फिर भी प्रभु हमें कई बार परख लेता है हमारा, हम क्या क्या कदम उठाएंगे। हालेलुया। कि काम तो बड़ी मुश्किल है, पर कितना कि ये कर पा रहे हैं, करने के लिए कितना तैयारी ये करता है। हालेलुया। उदाहरण में परमेश्वर के वचन में 4-5 हजार लोग बैठे थे। प्रभु के एक चेला को परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि इन लोगों को तू खाना दे दे। तब वो चेला कह रहा है, प्रभु इतने लोगों को देने के लिए खाना हमारा पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 रोटी है। वो बड़ी मुश्किल की बातें करता है। हालेलुया। कई बार कई बड़ी मुश्किल के काम करने के लिए प्रभु हमें कहेगा, कुछ विश्वास के शब्द हमारा मुंह से निकल रहा है, कुछ विश्वास के कदम आगे रख रहे हैं, ये परमेश्वर क्या करेगा, कई कामों के जरिए हमें परखता है। हालेलुया। परमेश्वर कई बार कुछ कष्ट देके हमें परखता है, हम कितना का परमेश्वर को प्यार करते हैं। हम पिछले वीरवार भी हम सुने थे पौलुस सिलास के बारे में। देखो उसके जीवन में इतने कष्ट, दर्द, परीक्षा, जीव शरीर पूरा टूटे फूटे हालत है, पर उसके बीच में भी प्रभु ये देख रहा है, इस कष्ट के बीच में क्या ये मुझे प्रार्थना करेगा, कि मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर को परखता है। कई बार हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, मुसीबत, झगड़ा, लड़ाई, कई बार बरकत नहीं है, कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आता है। तब हमें परमेश्वर क्या कर देता है, परखता है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन में ये स्पष्ट लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इधर क्या लिखा है, इसको हम आगे वचन में पढ़ना है। इधर लिखा, हे मेरे भाइयों, तो नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते समय कैसे समझना, आनंद समझना है, और ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परख जाने से क्या होता, उत्पन्न होता है, तुम्हारा धीरज उत्पन्न होता है।
ये जिनके जीवन में ज़्यादा कष्ट, मुसीबत, परीक्षा आता है, वो प्रभु में और मजबूत होते जाते हैं। जिनके जीवन में परीक्षा नहीं है, कष्ट नहीं है, और छोटा एक परीक्षा आते समय, पहला परीक्षा में कुछ लोग गिर चुके हैं, वो कभी मजबूत नहीं बनेंगे। हालेलुया। अभी देखो, बच्चों को LKG से हम स्कूल में लगा लेते हैं, नर्सरी से लगा लेते हैं। बच्चा एक साल मजबूत होके फिर 10वीं पास हो जाता है, फिर +2 पास हो जाता है, फिर BA ग्रेजुएशन ले लेते हैं, फिर डिग्री। अभी देखो, पहले ही बच्चा फेल होते रहेगा तो हार गया, तो फिर बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की तरीका से परमेश्वर हमारा परख लेता है। हम क्या करना चाहिए, हर एक बात को समझना है। आपके जीवन में कुछ कष्ट की राहों पर परमेश्वर आपको चलाते समय आप समझना, ये कष्ट मुझे डुबाने के लिए नहीं है, ये राहों पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरा साथ है, बस वो मेरे को परख रहा है। जीवन के कुछ मुश्किल आते समय आप घबराना नहीं। कई बार हमसे हमारा जो प्यार, हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, जिस चीज़ को हम बहुत प्यार करते हैं, उस चीज़ को परमेश्वर कई बार हमसे मांग लेता है। उसको परमेश्वर को मांग के उधर रखने के लिए नहीं, वो हमसे हमारा मन में की चीज चल रहा है, उसको बस इतना जानना जरूरी है। हालेलुया। अलग अलग रीति में परमेश्वर में क्या कर देता है, परख लेता है। एक क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ये परीक्षा डालता है, एक हमारा आत्मीय जीवन को मजबूत करने के लिए, हमारा धीरज को मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। हालेलुया। इस चीज़ों पर जब हम हार जाएंगे, बस कभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रभु की आशीष को हम पा नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम आज ये परीक्षा सामने किया हुआ एक प्रभु की दास के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम परीक्षा क्या चीज़ है, परीक्षा की चीज़ है। ये परीक्षा कौन डालता है, परीक्षा अलग अलग प्रकार की है। हालेलुया। शैतान भी परीक्षा करता है, पर शैतान जब हमें परीक्षा करेगा तब परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, हमें वो डूबने नहीं देगा। वो हमें परमेश्वर क्या करता है, ख्याल रखता है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा है, आप सभी को पता है। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर गिरने नहीं दिया। कई बार खुद परमेश्वर हमें परीक्षा करता है, पर परमेश्वर परीक्षा करते समय बुराइयों से हमें परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। आप अपने बच्चों को परीक्षा लेते हैं, क्या उनको कोई नष्ट देके, उनको कुछ कष्ट देके, उनको कुछ समस्या देके कभी आप अपने बच्चों को परीक्षा नहीं लेते। कई बार उनको कोई अच्छी बातें देकर उनको परीक्षा लेते हैं, आप परख लेते हैं, मेरे बच्चे मेरा कहना मानेगा कि नहीं। हालेलुया। कुछ बुराइयों से आप कभी अपने बच्चों को नहीं परखते। इसी तरह परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में कुछ नुकसान देकर, कुछ कष्ट देकर वो हमें परखता नहीं है। वो भी कष्ट हमें सहने का कष्ट ही देता है, वो हमारा दर्द देकर वो कुछ नहीं होता। हालेलुया। आज हम प्रभु के एक दास के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार की कष्ट आया। हालेलुया। मैंने पहले कुछ बोला आपको, कई बार हमसे जो हमारा प्यारा है, जो हम बहुत बहुमूल्य समझते हैं, जो हम बहुत प्यार करते हैं, जो हम बहुत उत्तम समझते हैं, उसके जैसे, उसके बगैर हम जी नहीं सकते, उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, उसके बगैर हम सोच नहीं सकते। कई बार उस चीज़ को परमेश्वर हमसे मांग लेता है। कई बार परमेश्वर बोलता है, उस राहों पर तू चल, इस राहों पर तुम्हें चलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर में चला लेता है, क्यों हम चल रहे कि नहीं, ये परखने के लिए कि हम प्रभु की बातों को मानेंगे कि नहीं, या डर के पीछे खड़ेंगे कि नहीं। परमेश्वर कई बार कई चीज़ें हमें देखकर परख लेता है कि हम कौन सा चीज़ को चुन लेंगे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कुछ कष्ट की शरीर की तकलीफ दे देता है, थोड़ा सा परीक्षा हमारे जीवन में कमजोरी दे देता है, ताकि हम परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे क्या, उस कष्टों पर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अलग अलग रीति में परमेश्वर परखता है। इधर आज हम एक पढ़ेंगे, एक भाग हम परमेश्वर के वचन से भाग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय में हम एक प्रभु के दास के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22वां अध्याय, उस वचन में 1 से लेकर 18 वचन तक लिखा है अब्राहम के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब्राहम के बारे में। अब्राहम को जीवन में एक परीक्षा है, पर उस परीक्षा के जरिए उसको 3 प्रकार की
गुण उसका जीवन में हुआ। एक, उसका धीरज को परमेश्वर ने परख लिया, हालेलुया। दूसरा, उसका विश्वास को परमेश्वर ने परख लिया। तीसरा, उसका आत्मिक जीवन को उस परीक्षा के जरिए मजबूत किया, हालेलुया। एक ही परीक्षा उसका जीवन में आया, उस परीक्षा के जरिए क्या क्या बातें उसके जीवन में हुआ। एक, उसका धीरज को परमेश्वर ने मजबूत किया, उसका धीरज कितना है करके प्रभु को पता चला। दूसरा, उसका विश्वास। तीसरा, उसका आत्मिक जिंदगी मजबूत किया, हालेलुया, हालेलुया। उसको परीक्षा किस प्रकार की परमेश्वर ने किया। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा तीसरा वचन पढ़े। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बस, हालेलुया। इधर परमेश्वर अब्राहम को एक वायदा दे रहे हैं। वायदा क्या है? मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारा संतान को आशीष दूंगा, तुम्हारे जरिए सारे पीढ़ी आशीष रहेगा, तुम्हारा नाम को मैं ऊंचा करूंगा, तुम्हारे पीढ़ी के नाम को मैं ऊंचा करूंगा। जो तुम्हें आशीष कर रहा है उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे उनको मैं श्राप दूंगा। अभी वायदा किसको मिला है? अब्राहम को मिला है। जब अब्राहम को ये वायदा मिलते समय उसका उम्र 75 साल की है। कितना उम्र है उसको? 75 साल की है। आप में से कितने लोग 75 साल की बैठे हैं? हालेलुया। उस 75 साल के व्यक्ति को मारा देखो आप, उनका शरीर की ताकत कितना है, निगाह की कमजोरी, निगाह कितना है, उसके दांत कितना है, हालेलुया। शरीर पैर किस तरह कितना कैसे कितना बलवंत है। और आपके पास में जो आप वचन सुन रहे हैं इस टाइम में 75 साल की कोई आंटी अंकल आपके पास बैठे हो तो आप क्या करना, उनको माड़ा आप देख लो। आप देख कर थोड़ा आप सोच लो, अब्राहम को परमेश्वर वायदा करते समय अब्राहम को इस हालत में था। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को 75 साल की उम्र है, उसको बोल रहा तुम्हारा बच्चे को मैं आशीष करूंगा। और एक खासियत ये है 75 साल हो गया उसको बच्चा अभी तक नहीं हुआ, उसको बच्चा नहीं है। प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या कहता है अब्राहम को? अब्राहम, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा निज भाग हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हारा संतान को आशीष दूंगा, उस संतान के जरिए मैं तुम्हारा नाम को बड़ा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बहुत कुछ आशीष वायदा अब्राहम को दे रहे हैं। कितने साल है अब्राहम को? तब 75 साल है। अब्राहम बुढ़ा हो चुका है पर अब्राहम का अभी तक एक बच्चा नहीं है। हालेलुया। फिर भी कुछ दिन के बाद अब्राहम को कभी कभी मन में होता है, भाई मैं 75 साल के हो गए, 80 साल हो गया, बच्चा तो अभी हुआ नहीं। नॉर्मली हम सोचते हैं, अब्राहम की जरूर सोचा होगा, पर परमेश्वर उसको कहा तुम्हारे जो वंश से निकलेगा, तुम्हारा पत्नी सारा ही तुम्हें एक बच्चा देगी। हालेलुया। बेचारा अब्राहम 75 साल है तो उसका भी 80 मतलब 60 साल की होगी सारा ही भी। 65 साल की आंटी को मारा देखो आप किस हालत में हो। हालेलुया। अभी बोल रहे हैं तुम लोगों के जरिए मैं एक बच्चा दूंगा, तुम्हारा पत्नी सारा ही बच्चे पैदा करेगी। हालेलुया। वचन में लिखा है अब्राहम को जब 100 साल पूरा हो गया तब अब्राहम को एक बच्चा मिल गया। हालेलुया। अब्राहम को उसकी पत्नी सारा के जरिए, वो पति पत्नी के जरिए परमेश्वर को एक बच्चा दिया। अभी मान लो अब्राहम का धीरज को सलूट मारना चाहिए हम। हालेलुया। 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। अब्राहम को कितने साल तक वेट करना पड़ा? 25 साल।
अब अपना जीवन थोड़ा सोच के देखो, परमेश्वर ने कुछ आशीष दिया, बताया 2 साल देखेंगे, 2 साल का हम 2 महीना देखेंगे, 2 साल देखेंगे, हमारा विश्वास ठंडा होना है तो बस ये तो अभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। 25 साल वो टिकता रहा। उसने बोला जिसने मेरे से वायदा किया वो कौन है करके मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हालेलुया। वो महान है, वो असंभव को संभव करने वाला है। उसने अपने विश्वास में बिल्कुल कमज़ोर नहीं किया। 100 साल की उम्र होगी जब सारा को 90 साल की उम्र में उनको एक प्यारा बेटा मिल गया, उसका नाम है इसहाक। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो उसको उसका धीरज को परमेश्वर ने परखा। हालेलुया। अब्राहम का धीरज को परमेश्वर ने परखा। अब्राहम कितना का धीरज रखेगा, देखो कितना परमेश्वर अब्राहम के प्यार करता है। हालेलुया। अब्राहम को धीरज को परमेश्वर ने परखा। अगर मेरा और आपको धीरज को परमेश्वर परखेगा तो कैसे निकलेंगे हम। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपसे कुछ कहा है तो आप धीरज रखना है, वो आएगा जरूर। हबक्कूक 2:4 में हम पढ़ते हैं, दर्शन को एक समय नियुक्त किया है, वो आएगा जरूर, चाहे थोड़ा विलंब भी हो, वो आएगा जरूर। तुम उसके लिए उड़ीकना। हालेलुया। तुम उसके लिए क्या करना है, उड़ीकना है, हिम्मत नहीं हारना, आपका मन कच्चे होने नहीं देना। आपको परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है तो वो जरूर वो करेगा। हबक्कूक 2:4 में हम पढ़े, उसका 2:2 पढ़े। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियम समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वे निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। हम इधर क्या पढ़ा, परमेश्वर ने कुछ आपको कहा है, चाहे वो 10 साल के बाद हो, चाहे वो 20 साल के बाद हो, वो आएगा, वो आपका जीवन में पूरी होगा जरूर। आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया। इधर इनके जीवन में एक छोटा गलती भी बीच में हो गया। अब्राहम क्या सोचा, अरे परमेश्वर ने मुझे एक बेटा देगा करके कहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दासी को उसने अपनाया, उसके जरिए एक बेटा को पैदा किया। पर परमेश्वर ने कहा, ये आप लोग क्या किया, इसके जरिए नहीं, खुद के तुम्हारा असली तरह घरवाले के जरिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें एक संतान दूंगा। हालेलुया। कई बार हम भी मेरे भाई बहनों गिर जाते हैं, पर प्रभु की उस दर्शन पर, प्रभु की उस वायदा के ऊपर हम धीरज धरते हुए उड़ीकना बहुत जरूरी है। इधर अब्राहम छोटा सा गलती किया, पर फिर भी उसने उस परमेश्वर के दर्शन की ओर ध्यान करता रहा। 100 साल में पूरा हो गया, 25 साल उसको वेट करना पड़ा। हालेलुया। उसका धीरज को परमेश्वर ने मजबूत किया उस परीक्षा के जरिए, उस वायदा देकर उसके जीवन को परमेश्वर ने क्या मजबूत किया। दूसरा, अभी देखो उसका विश्वास की परख हो रहा है। 100 साल में एक बच्चा मिला, खूब पार्टी पुटी किया, सभी को खाना खुना दिया, बढ़िया पार्टी हुआ, बढ़िया जश्न मनाया, सभी को कपड़ा वगैरह दिया, बहुत खूब मस्ती करा सब लोग। लेकिन बच्चा जब 11-12 साल की हो गया, परमेश्वर बोलता है, अब्राहम ने बोला, हाँ प्रभु जी, मेरे को तुमसे एक बात करना है। उसने बोला, जरूर प्रभु। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। बस। हालेलुया। इधर क्या लिखा है,
कुछ दिन के बाद बच्चा हो गया, पूरा पार्टी का बच्चा बढ़ गया, बच्चा खेल रहा है ना, खुशी खुशी मना रहा है, हंस रहा है, बच्चों के काम देखकर माँ बाप खुश है, सब खुश है। हमारा अब्राहम मालिक को परमेश्वर ने बुजुर्ग हालत में एक बच्चा दिया, सब देश निवासियां खुश है। हालेलुया। पर बीच में एक बात हुई, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु उसको परीक्षा करके पूछ रहे हैं, तुम जिससे तुम प्रेम करता है, वचन में क्या लिखा है, जिससे तू प्रेम करता है उसको क्या लेके जाना है, उसको तुम्हारा इकलौता पुत्र है, वो इसहाक को तुम्हारा इकलौता पुत्र है। वो बेटा का नाम भी परमेश्वर ने कहा, जो जिसको तुम प्यार करते हो उसको कहाँ लेके जाना है, मोरिया पहाड़ बिच, जहां मैं तुम्हें दिखाता हूं। हालेलुया। मोरिया देश में, उधर इसको लेके जाके मेरे लिए होम बलि चढ़ा। हालेलुया। क्या सचमुच परमेश्वर से एक बलि मांगता है, नरबलि मांगता है परमेश्वर? नरबलि से परमेश्वर कभी खुश नहीं है, कभी परमेश्वर नरबलि नहीं मांगता। फिर परमेश्वर अब्राहम से ये क्या बोल रहे हैं? अब परमेश्वर को पता नहीं है, 100 साल के बाद प्रभु ने दिया बच्चा है, उसको प्रभु को क्या करना है लेके, वो भी इस छोटी उम्र में उस बच्चे को क्यों लेना है। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या कर रहे थे, वो बच्चे को परमेश्वर को लेके उसको दुख देने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ये देख रहा था वो क्या करेगा कि नहीं, मेरा बात को वो मानेगा कि नहीं, क्या उसका कदम ये कितना तक उठाएगा। हालेलुया। क्या इसका विश्वास पहले जैसे मेरे साथ अटल रहेगा कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उस बच्चे को बलि चढ़ाकर उसको कुछ भी लेकर आनंद करने के लिए मांगा नहीं, परमेश्वर अब्राहम को परखा है। अब्राहम कितना परमेश्वर को प्यार करते। एक बच्चा मिलने के बाद अब्राहम का प्यार मेरे से कम तो नहीं हुई। ये हमारा कई बार गलती होता है, अच्छा पत्नी मिल जाता है, अच्छा पति मिल जाता है, 2 बेटे मिल जाते हैं, अच्छा बहू मिल जाता है, अच्छा घर बन जाता है, अच्छा गड्डी मिल जाता है, कुछ चीज़ से मिलने के बाद परमेश्वर की ओर से हमारा प्यार कम होना शुरू हो जाता है, फिर हम यही बातों पर बिजी हो जाते हैं। हालेलुया। अभी परमेश्वर इस बात को परख रहा है कि अब्राहम मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अब्राहम भी खड़ा नहीं छोड़ा। अब्राहम ने बोला परमेश्वर जरूर, लगता है उसकी माँ को भी पता नहीं। हालेलुया। इसहाक की माँ को बताया नहीं होगा। हालेलुया। उसने सवेरे उठा, किस काम के लिए, अपना प्रभु की बात को पूरा करने के लिए। सवेरे आप जरूर उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय सब लोग जरूर पढ़ना। हाल किस तरह की परमेश्वर ने अब्राहम को परिचय किया। एक दर्दनायक बात उधर हो रहा है। हालेलुया। बाप पापा बेटा 2-3 नौकर लोग साथ में जा रहे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है ये तीनों 3-4 लोग जा रहे हैं। 3 दिन के बाद उस देश में इन्होंने पहुंच गया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी मैं उधर ही जाना जरूरी है क्या, इधर आसपास में मैं सार जाते हैं। कई बार परमेश्वर कुछ काम हमें करने के लिए बोलते समय हम बहुत बहाना निकाल देते हैं। परमेश्वर मेरा पैर ठीक नहीं है, परमेश्वर मेरा कमर दर्द कर रहा है, परमेश्वर ऑटो वाला नहीं है, परमेश्वर बारिश था, प्रभु धूप बहुत है, क्या क्या बहाना बोलते हैं। परमेश्वर की बात को हम इतनी बहाना देकर आए घुमा फिरा देता है। अब्राहम 100 साल के ऊपर हो गया, मान के चलो अगर उसके बेटा को 12-13 साल का हो तो अब्राहम 112 साल की उम्र की है। आपके पास में कोई 112 साल की उम्र है तो बता देना, हमें भी उनका फोटो दिखा देना। हालेलुया। किसका, फिर भी उसको पता है इतनी किलोमीटर दूर जाना है, कट्टोकुट 70-80 किलोमीटर दूर जाना है। उस टाइम तुर्की जा रहे हैं। 3रा दिन वो पहुंच गए उस देश में। दूर से वो जगह देखा जिस जगह परमेश्वर ने उसको कहा। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं बोला, कोई बहाना नहीं बोला। जहां पर प्रभु ने कहा वहीं पर वो चल पड़ा। प्रभु देखता जा रहा है, प्रभु देखता जा रहा है। वो उठ खड़ा, सुबेरे अब्राहम ने उठा, तब परमेश्वर ने उसको रोका नहीं। हाँ, मुझे अभी पता चला अब्राहम अपने बेटे को देने के लिए तैयार है, इसलिए परमेश्वर ने उसको रोका नहीं। 3 दिन कितना मुश्किल की राहों पर उसको चलना पड़ा। हालेलुया। जंगल मरुस्थल आई,
राहों पर चला चला के तीसरा दिन उधर पहुंच गया। जब वो जगह पर बलि चढ़ाने वाला जगह है, पहाड़ के पास पहुंच गया, तब अब्राहम जो नौकरें उसके साथ आए उनको बोला आप लोग उधर रुको। हालेलुया। अपने बेटे को साथ में लेके क्या कहता है वो उस वचन में, वो ऐसे कहता है, 5वां वचन पढ़े। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। ये सब कुछ कर ही जा रहा है, पर उसका अंदर ही अंदर एक विश्वास भी है, हम जरूर जीवंत पाकर लौट आऊंगा, हम वापस लौट आएंगे, तब तक तुम इधर रहो। अब्राहम को पता है मैं आज मेरे बच्चे को देने जा रहा हूं, पर मुझे खाली हाथ वो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ मेरे झोली में दे के वो भेजेगा, क्योंकि दिया उसने है। हालेलुया। पता नहीं कुछ विश्वास के साथ वो जा रहा है। हालेलुया। उसका आगे लिखा है क्या किया उन्होंने, अब्राहम, उसका 6वां वचन पढ़े। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लदी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। कितने देखो ये सुनना हमें आसान लग रहा है, बोलना मेरे को थोड़ा सा मेरे को और मुश्किल सा लग रहा है, पर जो असली में वो जो घटना बीत गया उनकी जिंदगी आप थोड़ा सोच के देखो। बाप बेटा सुबह उठ रहे, बच्चे को बेचारे को पता नहीं है, 13-14 साल के बच्चे हैं, बेचारा पापा बोल रहे पुत्र हम प्रभु को आराधना करने चले, चलो पापा हम भी चलते हैं। सब लोग जा रहे हैं, जगह पहुंच गया, नौकरों से सारे लकड़ी लुकड़ियां सारे उठा के वो सारे किसके ऊपर रख लिया, उस बच्चे के सिर पे रख लिया। हालेलुया। लकड़ी सारे किसका हाथ नंबर दे दिया, उस बच्चे के हाथों पर दे दिया। और चाकू और आग को कौन हाथ में लिया, पापा ले लिया। उसका अंदर की वो जो बात थोड़ा सोच के देखो, वो बाप की, बुढ़ा है, बुढ़ेपे में मिला बच्चा है, प्रभु कैसा है, मेरे को बुढ़ापे में भी बच्चे को देखकर वो ले रहे हैं, कई सोच हैं, फिर भी वो बोल रहा ऐसे मेरे प्रभु नहीं करता, ऐसे नहीं करता, है ना। किस तरह कैसी सोचों पर वो जा रहे हैं। जाते समय बच्चा पूछ रहे, पापा मुझे आपसे एक बात पूछना है। पापा बोल रहे क्या है बेटे पूछो। हम उसको वचन पढ़े, 7वां वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। हालेलुया। कितने दर्दनाक शब्द है। वो बच्चा भी इतना खतरनाक है, वो पूछ रहा है पापा हमारे पास लकड़ी है, आग है, आपने बताया तो प्रभु को आराधना करने जा रहे हैं, पर उस टाइम आराधना करने के लिए जाते समय उनके पास कोई ना कोई भेड़ बकरी चिड़िया बैल कुछ तो होता था। इधर जो आप प्रभु के भवन पर आते हैं, आप खाली हाथ कभी नहीं आते। हालेलुया। प्रभु के भवन पर कभी खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए। जो आपके पास है चाहे तोड़ा हो, कई लोगों को भेड़ बकरी देने की गुंजाइश नहीं होते, तब वो क्या करते थे, छोटा सा कबूतर छोटा सा चिड़िया ये लेके प्रभु के भवन पर आते थे पुराने जमाने में। ठीक है, आप भी हमें परमेश्वर क्या दिया, अपने को दिया आशीषों से। कई बार कोई सामान हो सकता है, कई बार कुछ दान हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ चीज हो सकता है, कुछ तो हम प्रभु के चरणों पर लेके आना जरूरी है। अब ये बच्चे को अच्छी तरह पता है, वो पूछ रहे हैं लकड़ी है आग है, पर भेड़ बकरी कहाँ है, बकरी कहाँ है, भेड़ कहाँ है। पापा क्या बोल रहे हैं, हमारा प्रभु उसका इंतजाम करेगा। किस तरह की विश्वास की चलते हैं। अंदर इतना दर्दनाक बातें चल रहा है, पर बच्चे के सामने जो उसका मुंह से निकल रहा है शब्दों में कितना दम है, कितना विश्वास है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट की हालतें पार करते समय, मुश्किलें पार करते समय हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलेगा क्या? अंदर चाहे हमारा
अंदर समुद्र में लहरें जैसे परेशानी हो, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द में दम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। देखो ये सारे बाप बेटे के जीवन में हो रहा है। ऊपर एक जन देख रहा है, 3 दिन की सफर भी किया, फिर भी परमेश्वर ने कहा अभी मेरे को पता चला, अभी आप लोग वापस जाओ। बोला परमेश्वर ने? नहीं। परमेश्वर उसके विश्वास को और परखना चाहा, जगह तक पहुंच गया। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? जगवेदी तैयार किया। हालेलुया। जगवेदी तैयार किया, लकड़ी भी डाला, ऊपर क्या किया? अपने बेटे को पकड़ के उस पर लिटा दिया। किस काम के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। परमेश्वर देखे बैठा है। हालेलुया। थोड़ा कदम आपने उठाया था, वो परमेश्वर ने स्टॉप नहीं किया, क्योंकि आपके विश्वास को परखता है। कितना कि मेरा बच्चा मेरा आज्ञा मानेगा, कितना कि वो दिल से करेगा, मेरा आज्ञा को पूरा मन से करता है कि नहीं। विश्वास को परख रहा है प्रभु जी। जब बच्चे को लिटा के मारने के लिए चाकू जब उठाया, तब स्वर्ग में से आवाज आया, हे अब्राहम, बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर हाथ नहीं रखना, चाकू को दूर कर। बस बहुत तूने मेरा दिल खुश कर दिया। हालेलुया। तूने मेरे दिल को खुश कर दिया। अब मैं जान लिया, चाहे तुम्हें 100 साल में बच्चा दे, चाहे तुम्हें कुछ भी दे, तुम सब चीजों से बढ़कर तुम मुझे प्यार करने वाला है, तू मेरा हुक्मों को पालन करने वाला है। मैं बस जान लिया। जब ये बात हो गया, परमेश्वर और उसको आशीष दे रहे हैं और उसको वायुदान दे रहे हैं। इसने जो कार्यक्रम किया, परमेश्वर उसको और बरकत दे रहे हैं। इसलिए विश्वासियों को पिता अब्राहम को कहा जाता है। उसका विश्वास को देखो। उसने कहा था ना कि बेटे प्रभु हमारा इंतजाम करेगा। जरूर उसका बात ऐसे पूरा हुआ। उसको जो विश्वास के शब्द ऐसे पूरा हुआ। हालेलुया। देखो उसका विश्वास शब्द देखो। हालेलुया। ये भी नहीं बताया पुत्र तू ही है, वो मेमना तू है करके भी नहीं बताया। बोला प्रभु उसका इंतजाम करेगा। वचन में देखते हैं, थोड़े अब्राहम थोड़ी देर को देखा, झाड़ियों पर एक बकरी फंसे पड़ा है। परमेश्वर ने बोला उसको लेके तू मेरा आराधना कर। हालेलुया। उसका विश्वास को परमेश्वर ने मजबूत किया। दूसरा, उसका आत्मिक जीवन और मजबूत हो गया, उसका धीरज और मजबूत हो गया, उसका विश्वास और बढ़ गया। मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। हम अब्राहम के पिता, अब्राहम की परमेश्वर, हम बोलना आसान है, पर अब्राहम के जीवन में इतनी बड़ा परीक्षा अब्राहम के जीवन में आया। अगर हमसे परमेश्वर कुछ मांगेगा तो क्या हम देने के लिए तैयार होता है क्या? हम बोलते हैं हम वो देंगे ये देंगे। हम सिर्फ एक आज पिछले हफ्ते के वचन कितने लोग सुना? कई बार लोग बोलेंगे हमने नहीं सुना, हमने प्रार्थना नहीं किया, वचन पढ़ा नहीं। हम इतना करने के लिए भी हमारा पास टाइम नहीं है, इतना करने के लिए भी हम अपना टाइम कुर्बान नहीं करते। फिर हम क्या देंगे परमेश्वर के लिए? हालेलुया। वो हमें परखता है, हम कितना के प्यार करते हैं परमेश्वर को, हमारा मन कितना का हमारा मन में विश्वास है। कई बार हमारे विश्वास को कर्मों पर लेके आना चाहिए। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। याकूब के पत्र में वो लिखा हुआ है। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास क्या है? मुर्दा है। हालेलुया। याकूब के पत्र में उस 2:26, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। इस वचन में हम क्या देखा है? विश्वास के बिना कर्म भी मरा हुआ है। हालेलुया। उसके पहले भी क्या लिखा है? उसके 26 की थोड़ा 2 के उसमें लिखा है कि शैतान भी क्या करता है? विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है। हालेलुया। हाँ, प्रभु एक है, पर क्या करता है? वो कोई भी बात परमेश्वर का मानता नहीं है। हालेलुया। हम कल विश्वास करने से नहीं, हमारे विश्वास को
कई बार कुछ परमेश्वर हमारा कर्म के जरिए, कुछ चुनौती के जरिए, कुछ कष्ट के जरिए हमें परमेश्वर परखता जरूर है। कई बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आप बस एक महीना थोड़ा ध्यान रखना, कई बार कुछ कष्ट परीक्षा आपके जीवन में आएगा, आप मजबूत रहना। आपके विश्वास को परखता है परमेश्वर। हालेलुया। शैतान भी आपको परखता है कष्ट देके कि ये मुझे छोड़कर चलेगी, कि अभी भी इनका मन में मेरे लिए थोड़ा जगह है कि नहीं, वो भी परखता है। इसलिए मैं वार्निंग देती हूँ, स्पेशली नया लोगों को बताती हूँ, आप थोड़ा हिम्मत रखना, प्रार्थना में मजबूत रहना, वचन पढ़ने में मजबूत रहना, ताकि शैतान आपको परखे। परमेश्वर भी आपका विश्वास कच्चा है पक्का है करके परखता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। इधर क्या लिखा है, हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए कई कर्मों पर परमेश्वर में क्या करता है, लेके चलता है। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। इस तरह हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षा आते समय हम बुड़बुड़ाए बिना अब्राहम चुपचाप परमेश्वर की सारा आज्ञा मानता रहा। ये बोलना आसान है, जीवन में, हमारे जीवन में आते समय उसको सामना करना मुश्किल है। पर आज हमारे लिए खुशखबरी है, हमारा सीमा के बाहर, हम सहने से बाहर परमेश्वर कभी हमें परीक्षा नहीं डालता। मैं कुछ हफ्ते पहले विश्वास परखा जाएगा ये गाना आपके सामने गाए थे। हालेलुया। आप ऐसे गाना सुनना, ये वचन पढ़ना, ऐसे प्रभु के दासों के बारे में सुनते समय, पढ़ते समय हमारा अंदर, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। कई बार कुछ वायदा प्रभु ने आपको दिया होगा, धीरज रखना, वो जरूर आपके पास आएगा। आपका विश्वास जीवन को परमेश्वर मजबूत करेगा। हालेलुया। हमें गिराने के लिए, हमसे कुछ लेकर खुश रहने के लिए नहीं, वो हमें परखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन की इस हालतों में कभी आप गिरना ना जाए, खड़े रहना, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए आशीष करे। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जी विद्यालय परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमने खुदावंद कई प्रकार की परीक्षा के बारे में देखा। परमेश्वर कई बार आप हमसे, जो हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं, जिस चीज़ हमारे लिए बहुमूल्य है, उसको हमसे मांगते हुए, उसको हमें भेंट चढ़ाने के लिए बोलते हुए परमेश्वर आप हमें कई बार परीक्षा लेते हैं कि हम वो करते हैं कि नहीं। और कई बार कुछ राहों पर चलाते हुए हमें परखता है, ये बच्चा मेरे बात मानकर इस राहों पर चलेगा कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अलग अलग रीति से आप हमें परख लेता है प्रभु जी। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल में दिया, उस बेटे को मांगते हुए उससे परख लिया। हालेलुया। जब आखिरी खत्म उसने जो उठाया, तब परमेश्वर ने हालेलुया उसको मना किया। परमेश्वर ने उसके देखता रहा। अब्राहम अपने घर से चल पड़ा। 3 दिन के बाद उस जगह पर पहुंच गया। अपने बच्चे को लेकर उस स्थान पर चले जा रहे। जब उसके चाकू लगाने लगे, तब परमेश्वर ने उसको रोक लिया। हालेलुया। देखो, उधर तक उसका विश्वास को परमेश्वर ने परख लिया। हालेलुया। प्रभु आज ये वचन सुना है हमारे जीवन को तो पवित्र कर प्रभु जी। हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षा, मुसीबत आते समय हम कभी बुड़बुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारा विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, ये हमारा आत्मीय जीवन को मजबूत कर रहे हैं, ये हमारा धीरज को मजबूत करते हैं करके ये समझते हुए हम आगे बढ़ने के लिए मात कर खुदावंदा वचन सुना, एक भी बत्ती अपना परीक्षा के समय गिरने नहीं देना। अब्राहम जैसे उस परमेश्वर के हुक्म को पालन करते हुए आगे बढ़ने देना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आशीष कर अनुग्रह के लिए। सब तेरे बच्चों को तू ही चलाना, मदद करना, हर कदरों से विपत्ति से तू इनको बचा कर रखना प्रभु जी, हर आशीषों से भरना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, बच्चों का आशीष कर, नौजवान बच्चों का अनुग्रह कर, पति पत्नी परिवारों का आशीष कर खुदावंदा, बुजुर्ग लोगों को संभाल कर, हमारे देश को संभाल करके हर लोगों को संभालना प्रभु जी। सत्य तेरे बच्चे रोज प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रभु के धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए मात करें। जीवन की हर परीक्षा के समय स्थिर रहने वाला बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होता रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की।